हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे मोरल स्टोरीज़ और बेड टाइम स्टोरीज़ ही अपलोड करती हूँ। पर आज की स्टोरी कुछ अलग है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। छलावा। ये कहानी है पुणे शहर की, जहाँ 3 दोस्त कोचिंग से अपने घर की तरफ आ रहे थे। सौरभ, ऋषभ और प्रीति, वो तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। यार सौरभ, तू क्या ऐसे ही उदास बैठा है? चल ना, अब छोड़ भी। पेपर में फेल हो गया तो क्या हुआ, ज़िंदगी में पास हो जाना। कुछ कहानी सुना, कुछ गाने गा। ऐसे उदास बैठा रहेगा तो हमारा सफ़र भी कैसे ही कटेगा। ऋषभ, प्रीति, कहानी तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ एक हादसा है जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था कई साल पहले। पर हाँ, सुनकर तुम दोनों डर मत जाना, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या हुआ था। मेरा एक दोस्त राहुल था जो पुणे के एक गांव में रहता था। वो अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के काम से कहीं जा रहा था, पर रास्ते में उसे बहुत थकान हुई। तो उसने सोचा कि कहीं होटल में रुक जाए, और उसकी किस्मत कि उसे उसी रास्ते पर एक होटल दिख गया। राहुल ने उस होटल मैनेजर से बात करी। उस होटल मैनेजर ने 2 घंटे के लिए राहुल को वो रूम दे दिया। राहुल उस रूम में जाकर आराम से लेट गया, पर उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। 2 घंटे बाद जब राहुल की नींद खुली तो राहुल ने सोचा कि अब घर चलते हैं। उसकी थकान भी थोड़ी कम हो गई थी। घर के लिए वो निकला। आधे रास्ते पर उसे याद आया कि वो अपना पर्स तो होटल में ही भूल गया। राहुल ने फटाफट गाड़ी बैक करी और फिर उसी होटल की तरफ जाने लगा। पर वहाँ जाकर जो उसने देखा, उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। राहुल ने देखा कि जिस होटल में वो रुका था वहाँ पर तो कोई होटल ही नहीं था। वहाँ तो एक खंडर था जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, और उसका पर्स वहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ था। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है, और वो थोड़ी देर पहले जिस होटल में रुका था वो कहाँ गया। राहुल को एक बूढ़ा आदमी दिखा जो करीब 50 साल का होगा। उसने राहुल से पूछा कि बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने कहा कि मैं तो यहाँ एक होटल में रुकने आया था, और वो होटल अब यहाँ नहीं है। उस बूढ़े ने गुस्सा कर राहुल से कहा कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इस छलावे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये तुम्हारा छलावा है, यहाँ पर कभी कोई होटल था ही नहीं। पर जो भी यहाँ आता है उसे ये छलावा अपने वश में कर लेता है, और वो इंसान दोबारा यहाँ से नहीं जा पाता। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू अभी ज़िंदा है। जा, जल्दी से यहाँ से चला जा। ये सुनकर राहुल के तो होश ही उड़ गए। वो जल्दी से अपना पर्स उठाकर गाड़ी में बैठ गया और जल्दी जल्दी गाड़ी चलाने लगा। पर वो देखता कि जब भी उस रास्ते से वो निकलता, वापस वहीं पर आकर रुक जाता। ऐसे ही राहुल उस रास्ते पर भटकता रहा, और 2 दिन के बाद राहुल के पेरेंट्स को उसकी लाश मिली। यार, राहुल की मौत हो गई, तो तुझे ये बात कैसे पता चली कि उसके साथ छलावा हुआ था? उस बूढ़े आदमी ने राहुल के पेरेंट्स को ये बात बताई थी। उन्होंने मुझे ये बताया। तब से लेकर मुझे अब तक ये बात पता है, पर मैंने किसी से नहीं कहा। आज तुम लोगों को बताई है। सौरभ यार, तुझसे तो कहानी सुनाने बोला था,
तूने तो हम दोनों को डरा ही दिया। मुझे पता था तुम दोनों डर जाओगी, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को ये बात बता नहीं रहा था। चलो अब डरो मत। कुछ देर के बाद सौरभ को प्रीति के पास एक परछाई दिखी। सौरभ ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, तभी उनकी कार डिसबैलेंस हो गई और इन तीनों की भी वहीं पर मौत हो गई, क्योंकि वो वही रोड था जहाँ पर राहुल की मौत हुई थी।